फोन किए रिची यादव की भाई आप मूर्ति टूट गया, मूर्ति हम ही लगाए हैं। अपने हाथों से बना कर कैसे लगाए, तो फोन गया कि संतोष जी मूर्ति टूट गया है, बोल क्या कोई उपाय है इसका। तो हम आकर के देखें तो हम बोले उनको हाँ बन जाएगा। तो फिर कल ही आकर के इस मूर्ति को ये और ये हाथ, यानी दोनों हाथ टूटा हुआ था और ये नाक चूरा हुआ था। अच्छा, जो तो इसे अपना मसाला के जरिए इसे जोड़ करके कर दिए सही। अब देखिए सही नहीं हमारे संस्थापक, हम लोग के मार्गदर्शक गार्जियन बड़े धूमधाम से यहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष और सभी हमारे जिला के नेता इस मूर्ति का हम लोग स्थापना किए थे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आए थे और हजारों की संख्या में आप लोगों ने देखा होगा। और बेजुबानों के जुबान बिहार में मतलब समझिए कि एक नया एक लकीर खींचे और गरीबों की लड़ाई लड़े, शोषितों की लड़ाई लड़े, बेजुबानों की लड़ाई लड़े। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको क्षतिग्रस्त किया गया। हम लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। आज मैं आया हूँ, सभी हमारे नेता अरविंद जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी चंदन जी हैं, हमारी सभी महिला की हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे चिकित्सा के हैं, हमारे उपाध्यक्ष सर जी, बहुत सारे हम लोग आए हैं। सब लोग हम लोग मिल करके यहाँ के आज पुनः मोटरिंग की, हाँ रिंची यादव जी हैं, इनका बहुत सहयोग था उसमें और इसको हम लोग पुनः बनवा दिए लोग। लोकल प्रशासन आया, FIR भी हो गया है और सबकी जानकारी लेकर के हम लोग कल DGP से मिलेंगे। निश्चित रूप से पार्टी के लिए नहीं, पूरे बिहार के सभी लोग, चूँकि हमारे नेता की छवि ऐसी थी, हमारे संस्थापक की छवि ऐसी थी, उन्होंने दलगत राजनीति से भी ऊपर अपना एक संबंध बनाया और निश्चित रूप से हमारे दल के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। और इस पे हमारे यहाँ प्रशासन में हम लोग ने FIR दर्ज करा दिया है और जो भी किया होगा ये उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने हम लोग करवाएंगे। और जब तक मतलब कार्रवाई होगी ही होगी। निश्चित रूप से प्रशासन कल से बहुत सक्रिय है और इसको हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम करेंगे, DGP से भी मिलने का काम करेंगे। ये ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे संस्थापक हैं, इनके मार्गदर्शन में पूरा बिहार के कोने कोने से पूरे देश में इनके चाहने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के साथ एक तरह से उनके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ये कुछ असामाजिक तत्वों ने खिलवाड़ किया है जो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या सोच करके इस तरीका से किया गया होगा सर? देखिए, ये सोच विकृत मानसिकता वाले ही कर सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वस्थ आदमी नहीं कर सकता किसी भी। देखिए, ये जननायक हैं, दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हमेशा किसी जाति पाति मजहब से अलग हट करके सबका भला, और रामविलास पासवान जी पद्म भूषण, हम लोग तो नाम नहीं लेते, हम लोग तो गार्जियन हैं, एक मतलब नीचे से उठ करके एक पूरे विश्व में अपना स्थान स्थापित किए थे। और उनकी सोच यही थी कि गरीबों को कैसे आगे, अंतिम पायदान के व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए। उनका स्लोगन ही था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और निश्चित रूप से असामाजिक तत्व जो ये काम किए हैं, कुकृत्य किए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या उम्मीद सारे लोग जताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इसमें एकदम पुलिस प्रशासन जरूर करेगी कार्रवाई। हम लोग अभी मौका दे रहे हैं, चिन्हित करके, नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हमारे नेता के साथ ये हमारे एक हमारे दिल से, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पार्टी का एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या वो लोग विरोधी दल से बिलोंग करते हैं? अब देखिए किस दल से बिलोंग करते हैं, जब तक ये मामला अनुसंधान का है। निश्चित रूप से ये हमारे दल के तो नहीं ही हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोग किसी दल के नहीं होते हैं। उत्पाती लोग हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग कहिए, समाज में वो रहने लायक योग्य लोग नहीं है जो एक कृत्य किए। अभी तक कुछ किसी तरह से किसी को पता चल पाया या नहीं पता? देखिए, प्रशासन से हम लोग भी टच में हैं। यहाँ के DM से बात हुई, IG से बात, सबसे बात हुआ है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको इतनी बात बता
हाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह हर समाज में लोग हैं जी जी कि जिनको ये समझ में नहीं है कि मूर्ति तोड़ने से अगर उनको कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है हाँ, तो अच्छी बात है, जी। लेकिन वो चाहते क्या है, उनकी दिमाग जिस तरह से आतंकवादी क्या करता है, कहूँ भीड़ में मेला में गया बम्बार्डिंग कर दिया, वही तरह के असामाजिक तत्व के लोगों ने इस तरह का काम करता है, बहुत निंदनीय है। हम नहीं चाहते हैं, तोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं सर, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो राज जरूर छिपा ऐसा हुआ होगा, है, कुछ तो वजह जरूर होगा। ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ जी। कुछ लोग का ऐसा मनसा होता है जी अखंड राज करें, जी अखंडता रहे, जी समझे। बिल्कुल उसी तरह के लोग जिनकी मन में मनसा है, तो ये व्यक्ति 7 नदी पार करके देश दुनिया में नाम किए हैं जी और इनकी इतनी लोग अनुयायी है। आदरणीय पद्म भूषण से सम्मानित हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, ये हम लोगों ने न चाहते भर में इतना बात फैल गया है, इतने लोग जान रहे हैं, इतने लोग फोन कर रहे हैं रात में 12 बजे रात तक। क्या ऐसा बात है, दरभंगा से कुछ साथी फोन कर रहे हैं, कुछ झारखंड से, झारखंड के लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर, फोन तो आएगा सर। हाँ, लेकिन हम उन लोग ऐसे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दिल दिमाग को सही कर लें, अन्यथा आपके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई जो है से जो सरकार का नियम कानून है उसके तहत आप जेल जाओगे, आपके साथ उचित कार्रवाई पुलिस करेगी, और पुलिस नहीं करेगी तो आम जनता जो इनको अनुयायी आपके साथ जरूर कार्य करेगा। क्या उम्मीद लगता है सर, जिन्होंने इस तरीका का कदम उठाया उसे मतलब पकड़ा जाएगा या पकड़ पाएगा? देखिए ऐसा है, एसएसपी से भी हमारी बात हो रही है, डीएम साहब से भी कंटिन्यू लाइन पर है। हमने कहा कि देखिए निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं जी। जो दोषी हो, हम हो आप हो, कोई भी दोषी व्यक्ति हो, कि कल समाज में इस तरह के जो गलत बात है, गलत बात हमारे नौजवान भाई भतीजा जो है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके दिमाग में ना है कि महापुरुषों को भी मूर्ति तोड़ने का क्या सजा होता है, जरूर मिलनी चाहिए, जिससे सबक मिले और हम सभी नौजवानों में, हमारे समाज में, हर वर्ग के लोग में इसके लिए सुधार हो। सर बाबा साहेब जब कार्य अच्छा किए थे, उनको पहले स्टैचू को तोड़ा जा रहा था, और यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहीं न कहीं अच्छा समाज के लिए कार्य किए, तो इनका भी अब स्टैचू तोड़ने का प्रयास लोग करें, क्या ऐसा लगता है? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव भी लड़ता हूँ और मुझे खुद इस बात से अपने आप में शर्मिंदगी है कि मेरे क्षेत्र के में इस तरह की घटनाएं हो। कोई ना कोई तो हमारे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति यही ना काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत बड़ी बात है कि देखिए अतरी विधानसभा में बथानी प्रखंड में स्वर्णों की संख्या न के बराबर है। यहाँ हमारा दलित समाज है, मुस्लिम समाज है और बैकवर्ड समाज है, और तब इस तरह की घटना हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि दलित की बाबा साहेब की भी मूर्ति तोड़ी गई। आदरणीय सेकंड अम्बेडकर कहा जाता है आदरणीय रामविलास पासवान जी का, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। अब क्या मनसा है, इसको तो आप लोग प्रेस के साथ तारीख को घटना को अंजाम दिया गया। कल हम लोग को सुबह 12 तारीख के सुबह में हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी राजेश जी और डॉक्टर इंची जी, जिन्होंने जमीन, हम तो कहते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उस परिवार को, जादव परिवार को बार बार मैं कहता हूं कि जान दे सकता है लेकिन जमीन नहीं दे सकता है। जी समझे। लेकिन जादव परिवार ने जमीन राजपाल के नाम से रजिस्ट्री किया हुआ है। और डीएम साहब हमसे पूछे तो उनको मैंने पेपर भेजा और इस जगह जमीन रोड पर दे के और उनकी आस्था उनमें जताया और मूर्ति बैठाया। उस परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये इस तरह का क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये 2-3 समाज के लोग इस प्रखंड में रहते हैं। इस तरह की घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। किस चीज से तोड़ा गया होगा सर इनका प्रतिमा को? देखिए एक बात है, कल हमारे जो कारीगर आए हुए हैं संतोष जी हैं, हमारे बहुत करीबी भी है, इसी क्षेत्र के भी हैं, इनसे हमने बात किया, कहा कि भैया देखिए एक अंगुली तोड़ने में इसमें हमको पत्ता थी हथौड़ी चलाना पड़ रहा है और हाथ लॉकेट तोड़ा गया है। निश्चित बड़ा ना कोई बड़ा गहन से तोड़ने दोनों हाथों में काम, साजिश भी रचा गया होगा। देखिए आखिर बिना कोई ना कोई तो प्लानिंग होता है, बिना प्लानिंग के कोई काज नहीं होता है। और निश्चित देखिए जब से प्रतिमा का अनावरण हुआ तब से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मनसा साफ नहीं है, और हमारे आदरणीय नेता देश दुनिया में नाम करने वाला, और जब जब भी देश में विकट परिस्थिति आई
तो रामविलास पासवान ने न जाति न धर्म न समाज समझा। जो परिस्थितियां आई उसके लिए खूंटे की तरह जिस तालाब में खड़ा रहता है और समाज के लिए खड़ा रहा, उस व्यक्ति की मूर्ति तोड़ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, ये भारत देश में बिहार में देखा जाए तो बहुत सारे के मूर्ति लगा हुआ है। उनको मूर्ति को क्षतिग्रस्त ना करके बाबा साहेब भी SC/ST थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी SC/ST थे। क्या इस सोच कर उन लोग के माइंड में चलता है? देखिए एक बात है, हम इस पर तो नहीं कह सकते हैं कि जो है सब लोग एक ही तरह होता है। बाबा साहेब हमारे आदरणीय जो रचयिता हैं, जो शिल्पकार हैं संविधान का, आज हम लोग सब खड़े हैं उन्हीं के संविधान के चलते देश दुनिया में भारत का जो है से संविधान का नाम है। हमारे नेता ने जो काम किया वही सबकों के लिए किया, समझे। लेकिन जो इस तरह की बात है कि सिर्फ दलित हैं इसलिए तोड़ा गया, ये मैं नहीं मानता। ये जरूर मानता हूँ कि अच्छे व्यक्तित्व के जो है से व्यक्ति थे और देश दुनिया में इनका नाम हुआ, और उस तरह के लोग इस तरह करने का कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का क्षेत्रीय लोग हैं जिनको हमारे बाबा साहब आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमारे गार्जियन, उनको अच्छा नहीं लग रहे हैं, इस कदम को उठा रहे हैं। क्या उनको कारनामा से लोग के जो विपक्षी लोग हैं, इनका कारनामा से उनको दिक्कत हो रहा है क्या? देखिए, हम विपक्षी कोई के नहीं मानते हैं। हम ही मान रहे हैं कि जो भी काम किए हैं वो असामाजिक तत्व हैं, कभी अच्छे काम नहीं कर सकते, और वो अपने समाज के लिए भी अच्छे काम नहीं कर सकते। वो गलत चीज़ समाज में फैला के समाज में दुर्गंध फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से, प्रेस के साथियों के साथ माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे लोग को तुरंत उसको जो है से जहाँ से जैसे पता लगा के उसको जेल के अंदर भेजने का काम करें। यही आप लोग के साथ। परिचय दीजिए। अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव झारखंड प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।